जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य को उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही खर मास का भी समापन हो जाता है। शादी विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से ही गुजरात में उत्तरायण के नाम से माना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोलंग, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में स्नादि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार सूर्य उपासना करते समय श्वेताग तथा रक्त रंग से पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की उपासना करने के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिससे कुछ के अनुसार भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से भी प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस अवधि को देवता की रात्रि वह उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है आज के ही दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व मनाया गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य की उत्तरी गोलंग की ओर जाने के कारण ऋष ऋतु का आरंभ होता है। सूर्य के प्रकाश से गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों की चेतना और कार्य शक्ति का विश्वास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अन्य महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं इन चीजों का करना क्या चाहिए। मकर संक्रांति पर दान, ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आम तौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आप नीचे बताए गए वस्तुओं का भी दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व मनाया गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव के तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देव ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर संक्रांति में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने, तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे।
इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं। मकर राशि शनि देव की राशि है। सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का प्रभाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि में घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है। प्रसाद व ग्रह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसीलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ दे। काले तिल का दान जरूर करें, इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह से दोष दूर होते हैं। गुड़ का संबंध सूर्य देव को माना गया है, साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती है। इन दिनों ग्रहों से बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है। मान सम्मान यश बढ़ता है। ज्योतिष में गुड़ और गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ी है, इस वजह से गुरु का दान करने का महत्व भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है, लेकिन कंबल फटा हुआ हो या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसे देने से मानसा अच्छी होनी चाहिए। मकर संक्रांति अवसर पर कंबल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद या किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव को भी दूर रखते हैं। इस दिन कंबल का दान करना शुभ होता है। यह राहु और शनि का उपाय है। इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते हैं। जीवन में घटना दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल का अक्षत अनाज माना गया है। इसमें दान करने से शनि दोष की मुक्ति मिलती है। घर धन धान्य से भरा रहता है। मकर संक्रांति को प्रमुख पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करने से विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल उड़द की काली दाल की दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनि देव को माना जाता है। इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वही चावल को अक्षत अनाज माना जाता है। चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के शुभ दिन शुद्ध देसी घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप अपनी अक्षमता अनुसार चाहे थोड़े से ही घी का दान करें, लेकिन करना जरूर चाहिए। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि और प्रतीत माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह की भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी में दान देने से, क्योंकि इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, शरीर निरोगी रहता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा से के बाद शनिदेव प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल भूदान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान देना बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत फलकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गोदान करना, गाय को चारा खिलाना भी बेहद शुभ होता है।
मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य देना चाहिए। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी हुई बहुत चीजों को शामिल कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तु भी तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन घर में आती महसूस भी की जाती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना चाहिए, यह शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल का तेल प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन, दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य एवं शनि स्थिति खराब है तो आप इन शुभ मौके पर गुड़ तिल जरूर दान दें। इससे आपकी स्थिति कुंडली में ठीक होगी, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है तो आप काले तिल का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को जरूर करें, इससे आपको शनि देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं, इससे अभिष्टों का नाश होता है, जीवन में चल रहा बुरा समय बीत जाएगा। एवं नए वस्त्रों का भी दान करना चाहिए, जिससे आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप किसी जरूरतमंद को काले रंग का कंबल भी दान कर सकते हैं, इससे सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप दूध, दही, चावल दान कर सकते हैं तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त पर यदि किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का दान करते हैं तो मान सम्मान प्राप्त होगा। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से ही जाना जाता है, इस दिन खिचड़ी का सेवन भी किया जाता है। लोग इस दिन सूखी खिचड़ी यानी खिचड़ी की सामग्री का दान करते हैं। माना जाता है ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु और चंद्रमा की स्थिति मौजूद होती है, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ तिल का दान करना शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से काला तिल शनि भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन गुड़ को तिल और मुरमुरे में मिलाकर लड्डू बनाकर दान करने का भी प्रचलन है। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। पुजारी को करे दान, पुजारी को सीधा या इस दिन किसी गरीब को गुड़, आटा, घी, नमक, शक्कर, चावल, खिचड़ी आदि दान करे। चावल का दान करने से चंद्र के साथ ही सुख का फल की प्राप्ति होती है। माता और पत्नी की सेहत अच्छी बनी रहती है। चींटियों को शक्कर खिलाने से या शक्कर का दान करने से शनि शुक्र में संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इस दिन घी का दान करने से करियर में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह शुक्र का उपाय है। इस दिन खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन नमक का नया पैकेट लेकर उसका दान करें, यह शुक्र का उपाय होता है। इस दिन नए कपड़े जरूरतमंद लोगों या गरीबों को देने चाहिए। याद रहे, पहने वे इस्तेमाल किए हुए कपड़े दान नहीं करने चाहिए, इससे कम फल खराब हो जाएगा। यह दान आप मकर संक्रांति के दिन ही करें। एक बार का विशेष ध्यान रखें कि जो कपड़े या कंबल आप दान कर रहे हैं वो ऐसे हों कि किसी के इस्तेमाल में आ जाएं। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए दान का लाभ नहीं मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन अनाज दान करने से आपके ऊपर चढ़े बुरे कर्म कर्जे उतर जाते हैं। यह पुराने जमाने की चली आ रही एक कहावत है। लोग अपने बुरे कर्मों के फल को कम करने के लिए करते हैं। दान करने के बाद किसी को बताए नहीं आपके किसी दान किया है, इसे गुप्त ही रखें। मकर संक्रांति के दिन लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करना चाहिए। हलवे को पहले सूर्य का भोग लगाना चाहिए, इसके बाद उसे गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में दरिद्रता दूर करते हैं। इतना ही नहीं, लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करने से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव का
आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल दान करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से आपके सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, विशेषकर भगवान शनिदेव की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिश के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपके धन संबंधी कभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मकर संक्रांति सूर्योदय की फसल के लिए मौसम के अंत का प्रतीक है। जो चावल, गेहूं, दाल और खाना पकाने से तेल जैसे खाद्य पदार्थ दान करने से एक आदर्श समय है। ये मुख्य खाद्य पदार्थ कई भोजन का आधार करते हैं, कई परिवारों की भूख मिटा सकते हैं। पेन, पेंसिल और पाठ्य पुस्तकें जैसी स्कूल सामग्रियां दान करने से असली पीढ़ी का सशक्त बनाएं। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने में एक शक्तिशाली साधन है। यह आपका दान योग्य बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकता है। मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब व जरूरतमंद के एक थोड़ी सी वस्त्र का दान अवश्य करें। एक बात का ध्यान रखें कि यह वस्त्र पुराने या फिर इस्तेमाल किए हुए फटे कटे नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों को उचित माना गया है। यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बोलिए हर हर महादेव।